नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत से जुड़ी ताजा और दिलचस्प खबर से। बिहार में राजनीति की गर्मी इन दिनों सर्दी के मौसम से और भी बढ़ गई है। इस बार सियासी गलियारों में एक नया पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है जो जेडीयू और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के बीच छिड़ा है। तो आइए जानते हैं इस पोस्टर वार की पूरी कहानी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार जन सुराज पार्टी और जेडीयू के बीच और राजनीतिक लड़ाई छिड़ी है। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब जन सुराज ने नीतीश कुमार पर एक व्यंग्यात्मक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में लिखा गया था कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन से नालंदा जाने वाले हैं। इसके जरिए नीतीश कुमार पर तंज कसा गया था। इस पोस्टर को देखकर जेडीयू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपना पलटवार किया। जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें प्रशांत किशोर की तस्वीर के साथ एक ट्रेन और बिहार का नक्शा बनाया गया था। इस पोस्टर में मशहूर गायक अल्ताफ रजा के 2 गाने लिखे थे। पहला गाना था आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए, और दूसरा गाना था तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, चुनावी हवा के साथ बह जाओगे। यह पोस्टर प्रशांत किशोर की उस छवि को लेकर था जो चुनावी मोर्चों में अपनी भूमिका को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं। जेडीयू ने इस पोस्टर के माध्यम से साफ संदेश दिया कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक कद एक आवारा हवा की तरह है जो चुनावी मौसम के अनुसार बह जाता है। यह एक तरह से प्रशांत किशोर की यात्रा और उनकी पार्टी जन सुराज को लेकर किया गया मजाक था। यह पोस्टर वार यहीं खत्म नहीं हुआ। दरअसल यह राजनीति में नए मोड़ के रूप में उभरा है। जन सुराज के नेता विकास कुमार ज्योति ने एक और पोस्टर जारी किया था जिसमें यह दावा किया गया था कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बैनर में लिखा गया था मकर संक्रांति के बाद चाचा श्रमजीवी ट्रेन पकड़कर नालंदा चले जाएंगे। यह बयान काफी चर्चाओं में था और इसने बिहार की सियासत को एक नया मोड़ दिया था। अब बात करें प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने अपनी पदयात्रा के दौरान नीतीश कुमार की सरकार पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने बिहार के बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए यह कहा था कि नीतीश कुमार अब जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। उनकी पदयात्रा में जिस तरह के मुद्दों को उठाया गया उससे साफ था कि वे बिहार में सत्ता परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे हैं। जेडीयू और जन सुराज के बीच और ताजा पोस्टर वॉर इस बात का संकेत है कि बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। यह सवाल खड़ा होता है कि क्या यह पोस्टर वॉर सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रहेगा या फिर इसके परिणाम बिहार की सियासत में और गहरे होंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह मामला चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर उनके पुराने साथी रहे और अब वे उनके खिलाफ मैदान में है। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच की यह राजनीतिक लड़ाई अगले विधानसभा चुनाव तक और तेज होगी या फिर यह दोनों नेता किसी समझौते तक पहुंचेंगे। बिहार के राजनीतिक माहौल में इन बदलावों से यह साफ होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। जदयू और जन सुराज के बीच और ताजा लड़ाई बिहार की राजनीति में नए बदलाव का संकेत देती है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इससे क्या नतीजे निकलते हैं। इस बीच सर्दी के मौसम में जैसे जैसे राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है, बिहार के लोग भी इस राजनीतिक घमासान को लेकर उत्सुक है। क्या यह पोस्टर वॉर सिर्फ एक छोटी सी सियासी झलक है या फिर यह बिहार की राजनीति को बड़े बदलावों की ओर ले जाएगा? यह तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। फिलहाल के लिए आप बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।